प्रणाम। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज बहुत दिन के बाद मैं फेसबुक पेज से लाइव आया हूँ, तो कृपया आप सब जरूर इसका आनंद ले रहे होंगे। एक दो भजन आज सुनाने का मन हो रहा है, तो कृपया आप सब भजन का आनंद लेंगे। यदि आप फरमाइश भी करना चाहते हैं तो आप फरमाइश भी कर सकते हैं। सर्वप्रथम आइए हम परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा की स्तुति करते हैं। बोले सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पुरी धाम की जय, सर्वे सुंदर साथ की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं चिदादित्यं किशोरांगं परेधाम्नि विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनं वंदो सतगुरु चरण को करुधनि प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन धनि श्री देव चंद जिना, प्राणनाथ निज मूल पते श्री महराज सुना, तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे जीव को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। प्रणाम करूं सब साथ को, धरि चरणों में शीश, दास जानी दया करो, बुद्धि देहु बख्शीश, दास जानी दया करो, बुद्धि देहु बख्शीश। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम। प्यारे भक्तजन, सुंदर साथी जी, परमात्मा की असीम अनुकंपा मेहर से, कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे। जीवन में अनेक कार्य करते हुए भी हम परमात्मा के लिए कुछ समय निकालते हैं, ये बहुत महत्व का विषय है। परमात्मा को याद करना, स्मरण करना, ये जीव मात्र का परम कर्तव्य है। परमात्मा
याद में आ जाए, ये बड़ी बात है। तो हम परमात्मा को कैसे याद करें? माला लेकर के याद करें, या तो मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना करके याद करें। अनेक माध्यम है परमात्मा तक पहुंचने का। पर संत जन कहते हैं, गुरुजन कहते हैं, भजन बिना सब नरक है, पची पची मरिए माए। परमात्मा को भजन के द्वारा भी हम प्रसन्न कर सकते हैं। जीवन में भजन नहीं है तो वह जीवन हमारा नरक समान हो जाता है। महामती प्राणनाथ जी कहते हैं किरंतन ग्रंथ में, आपको कुछ भी करने का तरीका मालूम ना हो, आप कुछ भी नहीं जानते हैं, आपको सिस्टम पता ना हो, कोई बात नहीं, परंतु आप कृष्ण कृष्ण तो कह सकोगे। कृष्ण कृष्ण तो आप बोल सकते हैं। पर न आवे तोले एक ने, मुख श्री कृष्ण कहंत, प्रसिद्ध प्रगट पाधरी किवता की करंत। आप यदि गलती से भी एक बार कृष्ण का नाम उच्चारण कर लेते हो तो आप भजनानंदी बन जाते हैं, आप परमात्मा के सानिध्य में आप पहुंच जाते हैं। महामती प्राणनाथ जी हमें यह समझाते हैं। तो भजन का बहुत ही महत्व है। आइए एक भजन में आप सबको श्रवण करवाता हूँ। आप लोग बड़े प्रेम और भाव से मेरे साथ में भजन का आनंद लेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सद्गुरु महाराज की जय। एक तमन्ना प्रीतम मेरे, दिल में बसा लो सूरत तेरे। एक तमन्ना प्रीतम मेरे, दिल में बसा लो सूरत तेरे। हर पल उसी को निहारा करो मैं, हर पल उसी को निहारा करूं मैं। पीऊ पीऊ मुख से उच्चारा करूं मैं, पीऊ पीऊ मुख से उच्चारा करूं मैं। एक तमन्ना प्रीतम मेरे, दिल में बसा लूं सूरत तेरे। एक तमन्ना प्रीतम मेरे, दिल में बसा लो सूरत तेरे। रोज सवेरे उठकर प्रीतम तुझको शीस नवाऊं मैं, रोज सवेरे उठकर प्रीतम तुझको शीस नवाऊं मैं। प्रेम भाव से भांत भांत का नित श्रृंगार कराऊं मैं, प्रेम भाव से भांत भांत का नित श्रृंगार कराऊं मैं। हाथों से आरती उतारा करो मैं, हाथों से आरती उतारा करो मैं। पीऊ पीऊ मुख से उच्चारा करूं मैं। एक तमन्ना प्रीतम मेरे, दिल में बसा लो सूरत तेरे। इस तन से जो सेवा करो मैं, सब कुछ तुझको अर्पित हो। इस तन से जो सेवा करो मैं, सब कुछ तुझको अर्पित हो। खाऊं वो प्रसाद हो तेरा, पाऊं वो चरणामृत हो।
खाऊं वो प्रसाद हो तेरा, पाऊं वो चरणामृत हो। हर पल तुम्ही को निहारा करूं मैं, हर पल दर्शन तुम्हारा करूं मैं। पिया पिया मुख से उच्चारा करूं मैं, पिया पिया मुख से उच्चारा करूं मैं। एक तमन्ना प्रीतम मेरे, दिल में बसा लो सूरत तेरे। हर पल तुम्ही को निहारा करूं मैं, हर पल तुम्ही को निहारा करूं मैं। पीऊ पीऊ मुख से उच्चारा करूं मैं, पीऊ पीऊ मुख से उच्चारा करूं मैं। एक तमन्ना प्रीतम मेरे, दिल में बसा लो सूरत तेरे। कण कण में है वास तुम्हारा, ये संसार तुम्हारा है। रोम रोम में वास तुम्हारा, ये संसार तुम्हारा है। श्याम प्रभु जग के सारा, दरबार तुम्हारा है। श्याम वाले जग सारा, दरबार तुम्हारा है। चरणों में तेरे गुजारा करो मैं, चरणों में तेरे गुजारा करो मैं। पीऊ पीऊ मुख से उच्चारा करूं मैं। एक तमन्ना प्रीतम मेरे, दिल में बसा लूं सूरत तेरे। एक तमन्ना प्रीतम मेरे, दिल में बसा लो सूरत तेरे। एक तमन्ना प्रीतम मेरे। यहाँ पर सब जने लाइव का आनंद ले रहे हैं। हमारे जामनगर नौतनपुरी धाम से अजय जी, अजय जी प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम अजय जी आपको। धर्म प्रचारक संजय कृष्ण अनुरागी जी प्रणाम जी, महाराज जी प्रणाम प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। निराजन गुरागाई जी जय हो, आपका भी जय हो निराजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जेपी वाघेला प्रणाम गुरु जी, प्रणाम प्रणाम। तो यहाँ पर कमेंट लाइक कर रहे हैं, तो आप सब लाइक कमेंट जरूर करें। तो फरमाइश आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है, तो आप बताइए कोई भी भजन में आप लोग को सुनाऊं। आइए एक संकीर्तन करते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, 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 कृष्ण गोविंद
गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोविंद नंद लाल, गोपाल नंद लाल है गोविंद नंद लाल, गोविंद नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोविंद नंद लाल है गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल नंद लाल, गोविंद नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोविंद नंद लाल है गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल नंद लाल, हे गोविंद नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोविंद नंद लाल है गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल नंद लाल। बोले बांके बिहारी लाल की। प्यारे भक्तजन, परमात्मा जब हमें यह सुअवसर प्रदान कर रहे हैं कि यह तन, अमूल्य तन जो हमें परमात्मा ने कृपा करके हमें दिया है, यह तन द्वारा मतलब हम परमात्मा तक पहुंचे, परमात्मा की सेवा करें। तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, किसी एक को माध्यम बना करके हम सेवा करते हैं। और यदि सेवा में अंदर से यदि रुचि हो तो वह सेवा का फल, उस सेवा करने में जो एक आनंद है, उसमें एक अलग आनंद है। हम कर्म करते हैं तो कर्म करते समय भी हमें बहुत विचारपूर्वक सावधान होकर के कर्म कर लेना चाहिए।
जैसे हम लोग कभी करते हैं, जल्दीबाजी में कुछ भी कर देते हैं। जैसे हम जल्दी जल्दी चलते हैं तो मार्ग में अनेक कीड़े मकोड़े होते हैं, हमारे पैर से दब करके वो भी मर जाते हैं। तो किसी ने पूछा कि हम जैसे चलते हैं, देखा तो नहीं, जानबूझ करके तो हमने कीड़े को नहीं मारा, क्या उससे हमें पाप लगेगा? संत जन कहते हैं, भागवतकार कहते हैं, अवश्य लगेगा। जैसे हम घर से प्रस्थान करते हैं तो न जाने रास्ते में कितने कीड़े मकोड़े हमारे पैर से कुचल करके मर जाते हैं। तो उसके लिए जब घर से हम निकलते हैं तो कहने का मतलब कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं ना, तब हमें परमात्मा के साथ बैठ करके हमें प्रार्थना कर लेनी चाहिए कि हे परमात्मा, मैं आपको प्रणाम करके निकल रहा हूँ, मेरे से मनसा वाचा कर्मण, मन से, वचन से, कर्म से यदि मेरे से कोई पाप भी हो जाए तो आप क्षमा करना। सुबह प्रार्थना करके घर से निकल लेना चाहिए। तो कोई मेरे को पूछ रहा था कि महाराज जी, जैसे हम लोग चलते हैं अनजाने में हमारे से कई कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, तो इसका भी हमें प्रायश्चित करना पड़ेगा, हमें पाप लगेगा कि नहीं? तो मैं भागवत में सुनाया करता हूँ कि श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है, चित्रकेतु। चित्रकेतु की बहुत सुंदर व्याख्या यहाँ पर श्रीमद् भागवत में व्यास जी महाराज करते हैं। एक बार चित्रकेतु बहुत धनाढ्य थे, उनके पास बहुत माल खजाना था और 1 करोड़ पत्नियां उनकी थी। 1 करोड़, आप विचार करो, 1 करोड़ पत्नी के साथ में चित्रगुप्त जी अपने घर पे रहा करते थे। लेकिन दुख की बात, उनके यहाँ कोई भी संतान नहीं है, एक भी संतान नहीं। तो थोड़ा खिन्न हो करके, दुखी हो करके घर पे बैठे हैं। तो एक दिन नारद जी किसी संत के साथ, किसी ब्रह्मर्षि के साथ उनके महल पर पधारे और पधार करके जब चित्रकेतु ने नारद जी को देखा तो घर से बाहर निकले और उनका स्वागत किया, चरण में प्रणाम किया और अपने महल में खूब प्रेम और भाव से उनका स्वागत सत्कार किया। तब नारद जी ने चित्रकेतु को देखा कि इतना कुछ वैभव है, इतनी पत्नियां हैं, फिर भी आप उदास क्यों हो? आपकी ललाट, आपका चेहरा बिल्कुल खिन्न है, क्या बात है, आप क्यों दुखी हैं? तब चित्रकेतु कहते हैं कि महाराज, आपके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक है, ठीक चल रहा है। 1 करोड़ पत्नियां हैं, सब सेवा करती हैं, परमात्मा ने सब कुछ दिया हुआ है, परंतु घर पे एक भी संतान नहीं। 1 करोड़ पत्नियां हैं परंतु एक भी संतान घर पे नहीं है। तो ये बहुत दुख की बात है महाराज, मैं तो बहुत चिंतित हूँ, कभी कभी तो लगता है कि आत्महत्या कर लूं। तब नारद जी कहते हैं कि हे चित्रकेतु जी, आपके यहाँ संतान सुख नहीं है। उन्होंने जब ललाट को पढ़ लिया तो सब कुंडली देखने लगे। नारद जी वारी वारी से सब कुंडली देखते हैं तो बोलते हैं कि यहाँ पर आपके घर पर, यानी आपके वंश चलाने वाला कोई होगा ही नहीं, पुत्र सुख नहीं है। तब तो चित्रकेतु दुखी हुए, महाराज आप तो करुणा वरुणालय हैं, आप तो साक्षात ब्रह्म जी के पुत्र हैं, आप तो संत महावितराग संत हैं, आप ऐसे ऐसे कठिन कार्यों को इतने सुलभता में परिणत कर देते हो। महाराज कृपा करके एक संतान दीजिए, प्रार्थना करने लगे। तब उन्होंने कहा चलो ठीक है, परमात्मा की जैसी इच्छा, परमात्मा चाहे तो अवश्य होगा। आशीर्वाद दे करके नारद जी चले गए। एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। सब पुत्र को देख करके हर्षित हो गए। सब मिलकर के, नारद जी के पास आए और नारद जी से कहने लगे, महाराज आप तो 1 करोड़ पत्नियों के स्वामी हैं, 1 करोड़ पत्नियां हैं, सब सेवा करती हैं, परमात्मा ने सब कुछ दिया हुआ है, परंतु घर पे एक भी संतान नहीं। 1 करोड़ पत्नियां हैं, परंतु एक भी संतान घर पे नहीं है। तो ये बहुत दुख की बात है महाराज, मैं तो बहुत चिंतित हूँ, कभी कभी तो लगता है कि आत्महत्या कर लूं। तब
लालन पालन करवाने लगे। अब 1 करोड़ पत्नियों के बीच में एक पुत्र को कितना लाड़ प्यार मिलता होगा। एक दिन अनायास, मतलब जिन पत्नी से पुत्र प्राप्त हुआ था वो बीमार पड़ गई, उनको बुखार आ गया। तब जो बाकी जितनी भी पत्नियां हैं तो आकर के उनसे निवेदन करने लगी कि बहन आप बीमार हो तो आप अपने हमारा भी तो बच्चा ही, हमारा भी तो बेटा ही है, इनको दीजिए, हम लालन पालन करेंगे जब तक आप ठीक न हो जाओ तब तक। उन्होंने सोचा, माता ने सोचा हाँ है तो ये सब इनकी माताएं हैं, तो दिया पुत्र को। वो ले गई और ले करके उन्होंने सोचा कि हमारे से तो पुत्र हुआ नहीं, इनके यहाँ पुत्र हुआ, हम तो सब बांझ हुए। तो मन में ईर्ष्या के कारण सब मिल करके उस बच्चे को विष पिला करके मार दिया। तो जैसे बात चित्रगुप्त को पता चल गया तो चित्रकेतु बहुत चिंतित हो गए, बहुत दुखी हो गए। अब तो रोने लगे, बिलखने लगे, चिल्लाने लगे, हाय हाय, एक पुत्र हुआ था वो भी नारद जी प्रभु की कृपा से वो भी मर गया। अब बहुत चिंतित होने लगे, बहुत चिंतित होने लगे। तो फिर एक दिवस नारद जी वहां पर आते हैं, आकर के पूछते हैं कि अब तो बेटा बड़ा हो गया होगा, जरा बेटे का दर्शन कराओ। तब चित्रकेतु जी बहुत दुखी होकर कहते हैं कि महाराज आपने कहा था वो सही था कि मेरे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है, वो तो मर गया। कैसे मर गया पता नहीं, लेकिन चिंतित और व्याकुलता में इतने दुखी थे चित्रकेतु जी कि नारद जी का पैर पकड़ करके कहते हैं कि नारद जी आप मेरे को पुत्र दे दो, पुत्र दे दो, पुत्र दे दो। नारद जी कहते हैं जो मर चुका है उसको हम कैसे दें, जो मर गया उसको तो हम नहीं दे सकते, वो तो जो विधि का विधान है वो तो उसको हम नहीं टाल सकते हैं, वो तो परमात्मा के हाथ में है। फिर भी दुखी होकर के कहते हैं नहीं महाराज आप जैसे भी मेरे पुत्र को आप प्राप्त लौटा दो, पुत्र को दो। ऐसा कहने पर नारद जी कहते हैं देखिए मैं पुत्र को यथा शरीर तो प्रदान नहीं कर सकता हूं, परंतु उसके जीव आत्मा से जरूर मिलवा सकता हूं। लेकर के गए और जीवात्मा के पास में ले गए और चित्रकेतु जी के पास में जीवात्मा का आह्वान किया। जीवात्मा आए और आकर के चित्रकेतु से मिलते हैं। तब चित्रकेतु रो कर के कहते कि हे पुत्र घर चलो, घर चलो, तुम हमें छोड़ करके क्यों चले गए थे, हम तुम्हारे बिना बहुत परेशान रहते हैं, हम तुम्हारे बिना हमें मन नहीं लगता है। तब जीवात्मा कहता है कि हे चित्रकेतु जी आप कौन हैं, मैं आपको नहीं जानता। तब तो और दुखी हो, अरे मैं तुम्हारा पिता हूँ। वो बोलते हैं कि मैं तो किसी का पुत्र नहीं हूँ और मेरा कोई पिता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तुम कौन हो, उन्होंने कहा कि मैं तो आत्मा हूँ। न तो आत्मा के कोई पिता होते हैं न तो पुत्र होता है। तब उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारी माँ तुमको याद करके रो रही है। आप जिसको पुत्र कह रहे हैं देखिए वो तो यहाँ पर पड़ा हुआ है, लाश बन करके पड़ा हुआ है, वो आपका पुत्र है, मैं तो आत्मा हूं। तब वो और दुखी हुए। उन्होंने कहा कि आपने क्यों छोड़ करके, तुमने बेटा क्यों छोड़ करके चले गए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो 1 करोड़ पत्नियां हैं इन्होंने मुझे मार डाला महाराज, जहर देकर के विष घोल करके मेरे को पिलाया और मेरे को मार दिया। अब तो आग बबूला हो गए चित्रकेतु जी, बोलते हैं सबको मार डालूंगा। तब वो जीवात्मा कहता है कि सुनिए उन्होंने मुझे मार करके बहुत अच्छा किया। चित्रकेतु बोलते हैं क्यों, क्यों अच्छा किया। तो उन्होंने पूर्व जन्म की एक कथा सुना था, कथा सुनाई, बताए कि मैं एक पूर्व जन्म में एक संत था। मैं संध्या के समय भोजन प्रसाद बना रहा था
गोबर के उस मतलब गोबर सुखा करके उससे भोजन बनाते हैं ना, जैसे लकड़ी की तरह उसको प्रयोग करते हैं, गुंठा बना करके गोबर के गुंठा को जला रहा था। तो जलाते जलाते वहां पर एक गुंठे के अंदर 1 करोड़ कीड़े जमा हो गए थे। तो भूलवश मैंने उसको अग्नि में स्थापित कर दिया, तो वो सब जल करके राख हो गए। तो बस वो सब मिल करके मुझे बदला लेने के लिए तुम्हारे घर पे 1 करोड़ पत्नियां होकर के वहां पर जन्म लेती है। तो मैं वही संत अपने पाप को भुगतने के लिए तुम्हारे घर में बेटा होकर के आया था। तो मेरे को सब ने मिल करके मेरे को मार दिया। तो ये मेरा पाप का प्रायश्चित हो गया है, तो इसमें उन लोगों का कुछ दोष नहीं है। तब वो समझ गए कि पाप और पुण्य क्या है। कहने का मतलब पाप तो लगेगा ना। मैं बता रहा था, मेरे को कोई पूछ रहे थे कि चलते चलते यदि अज्ञानवश किसी जीव को हम कुचल देते हैं तो मर जाता, उससे पाप लगेगा? जरूर पाप लगेगा। लेकिन प्रार्थना से हम उस पाप को जीत सकते हैं, उस पाप से हम बच सकते हैं। प्रार्थना में बड़ी शक्ति है। प्रार्थना बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। कोई भी कार्य प्रार्थना का बिना अधूरा है। तो प्रार्थना बहुत जरूरी है। तो हमें सोच समझ करके आगे बढ़ना है, पाप से बचना है, और हमें हमेशा सेवा का भाव लेकर के हमें आगे बढ़ना है। तो सुंदर साथ भक्तजन यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं। जमिता बारोड़ जी, प्रणाम प्रणाम, केम छो, कैसे हैं आप सब? तो आइए अब एक भजन में आप सबको सुनाता हूँ। मैंने आज सोचा कि कुछ पल आप सबके सामने बैठूं और थोड़ा परमात्मा को याद किया जाए भजन सत्संग द्वारा। तो मैं कुछ समय आपके सामने हूँ, तो आइए। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। सेज पिया की अति सुखदाई, परनिस्वत विना समझन पाए, समझन पाए। श्याम श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। श्याम श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। मूल मिलावा रहन हमारे, मूल मिलावा रहन हमारे। इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। सतगुरु बन पिया
आप पधारे, तारतम के किए उजियारे, किए उजियारे। श्याम श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। श्याम श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। 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 बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सतगुरु महाराज की जय। आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। फिर कभी मिलेंगे, फिर आप लोग फरमाइश जरूर करना। तो अभी दिन का समय है, तो इतने जने भक्त जने लाइव में नहीं है, तो फिर मैं कभी लाइव में आऊँगा। तो आज तो कुछ बजाने वाले भी हमारे साथ में नहीं है, बस ऐसे बैठ रहा था तो थोड़ा सा आप लोगों के साथ थोड़ा सा कुछ बातें शेयर करूँ, भजन शेयर करूँ, इस भाव से मैं आया था। तो फिर कभी हम जरूर मिलेंगे। सुंदर साथ जी, ठंड का समय है, तो आप सब अपना अपना ख्याल जरूर रखेंगे और परमात्मा को याद करेंगे, खूब स्मरण करेंगे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राज श्यामा राज श्यामा कहिए, जही विध राखे राज तेही विध रहिए, जही विध राखे राज तेही विध रहिए। प्रणाम। गुरु